टैग्स को क्यों स्टडी करते हैं, क्या हमारा पर्पस है। नाउन के 5 टैग्स सीखने के बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, टैग्स को याद कर लेते हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी देखते हैं। एक्चुअल में हमें क्या है, इसका एप्लीकेशन देखना है, इसका एग्जीक्यूशन देखना है। हमने टैग्स तो पढ़ लिए, अब हमें टैग्स का क्या करें, कैसे इसको यूज करें। तो देखिए 5 टैग्स का मतलब है कि एवरी टैग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, हर एक टैग दूसरे से अलग है। तो ये अलग इसलिए रखा गया अलग कैटेगरी में क्योंकि इसके साथ अलग टाइप की ग्रामर लगेगी। यानी अगर हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन के साथ अलग ग्रामर लगेगी, और बात करेंगे प्रॉपर नाउन की तो प्रॉपर नाउन के साथ में अलग तरीके से ग्रामर का यूज होगा। ठीक, तो इनको करते हैं डिस्कस। कॉमन नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जब हम कोई एक सिंगुलर कॉमन नाउन यूज करते हैं तो हम उससे पहले ए या एन का यूज करते हैं, और उसको प्लूरल बनाते हैं तो एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, अलग तरीके से बनते हैं। ठीक, लेकिन अभी हम यहाँ पर उसको समझ रहे हैं कि जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हम उसको सिंगुलर की तरह यूज करते हैं और उसका सिंगुलर से प्लूरल भी बनाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी का नेम होता है। तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन प्लूरल्स में नहीं जाते हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का यूज भी नहीं करते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन से पहले ए और एन का यूज भी करते हैं और इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक, दोनों तरीके से यूज करते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। अब देखिए कोई भी मटेरियल है वो काउंटेबल तो है नहीं, उसे हम गिन नहीं सकते, तो वो उसको सिंगुलर के सेंस में हम यूज नहीं कर सकते। और जब कोई भी नाउन हम सिंगुलर के सेंस में यूज नहीं कर सकते तो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो मटेरियल नाउन को भी हम क्या है, ना तो मटेरियल नाउन से पहले ना तो ए और एन का यूज करते हैं और ना ही उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कुछ इसी कैटेगरी का है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उनसे पहले भी हम ए और एन का आमतौर पे यूज नहीं करते हैं और ना ही उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक, लेकिन हाँ कुछ ऐसे नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, ये एक ओल्ड अप्रोच है। लेकिन हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो नाउन्स क्या हैं, सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर आप मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे कि नाउन 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो आपको सारी ग्रामर सही लगेगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ और आपको सब कुछ समझ में आएगा ग्रामर कैसे लगाना है। जब भी आपको नाउन के साथ ग्रामर लगानी है तो आप दिमाग में रखिए कि नाउन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन देखिए काउंटेबल है। जब ये काउंटेबल है तो इसका सिंगुलर भी बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंटिंग में नहीं ले जाते क्योंकि सिंगल आइडेंटिटी का नेम होता है। और बात करें नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन की तो ये काउंटेबल है, इसलिए इसका सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल बनता है। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, मटेरियल को हम काम नहीं कर सकते तो इसलिए ना तो इसका सिंगुलर बनता है ना इसका प्लूरल बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं अनकाउंटेबल भी होते हैं। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, तो उसका ना तो सिंगुलर बनेगा और ना ही सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर बनेगा कहने का मतलब ये ना तो इससे पहले ए और एन का यूज होगा और ना ही इसमें प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस का यूज करेंगे। ठीक, यानी जैसा वर्ड है उसको वैसे यूज किया जाएगा, अनकाउंटेबल वाली ग्रामर लगेगी। और अगर हम देखें फीलिंग, तो फीलिंग वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन फीलिंग एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल है, तो इसके साथ हम ए और एन का यूज भी करते हैं, आ फीलिंग, और इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं फीलिंग्स। जैसे कि आमतौर पर हम बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स। तो ये हमें समझना होगा कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है और कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल है। यानी यहाँ वर्ड का मतलब नाउन जब भी आप यूज करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उसके बाद उसके हिसाब से ग्रामर लगेगी। सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन को कहाँ रखेंगे, नाउन को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते हैं। ये जो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है तो उसके हिसाब से वर्ब लगती है, इसलिए हमें
ये स्टडी करना होते हैं, इनको समझना होता है। अगर आप नाउन को नहीं समझेंगे, वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं ए एंड द, वो किस तरीके से करेंगे, तो आप ग्रामर को सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, और नाउन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, तो उसके बाद यूज़ होने वाली जो वर्ब है वो आप राइट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाया जाता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नाउन से रिलेटेड एक और चीज़ सेंटेंस में आती है कि अगर आपने नाउन सही नहीं लगाया तो उस सेंटेंस में मान लीजिए उस नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वो प्रोनाउन भी जो है रॉन्ग लग सकता है। इसलिए हमें नाउन को अच्छे से समझना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो नाउन पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, और यहीं से एक तरीके से ग्रामर को समझने की शुरुआत होती है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं नाउन को बेसिक तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके पास पहुँच रही है कि नाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, ये सीरीज चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर हम ग्रामर को बेसिक तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।